नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से देश और दुनिया की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। मॉनसून की बारिश दिल्ली एनसीआर वालों के साथ आंख मिचोली खेल रही है। देश के कई राज्यों में हमने देखा कि बहुत ज्यादा बारिश हुई, मगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ रिमझिम बारिश देखने को मिली। ऐसे में बीते दिन भी दिल्ली वालों ने बारिश का बेसब्री से इंतजार किया, मगर बारिश नहीं हुई। अब अगर आज की बात करें तो IMD ने आज भी तेज बारिश का अलर्ट दिया है, तो देख लेते हैं कि कब तक होगी बारिश। आपको बताते चलें कि देश के मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भाग में अगले 7 दिनों के दौरान और उत्तर पश्चिम में आज से भारी बारिश और बहुत तेज बारिश हो सकती है। वहीं अलग अलग राज्यों के लिए इसे लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो बीते दिन मानसून ने हरियाणा और चंडीगढ़ में दस्तक दी थी, लेकिन बहुत कम बारिश हुई। वहीं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों की बात करें और साथ ही हिमाचल प्रदेश और जम्मू की बात करें तो वहाँ मानसून आ गया था। मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, आगरा, रामपुर, बिजनौर, करनाल और हलवारा से होकर गुजरी। अगले 36 घंटों के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज IMD ने दिल्ली में तेज बारिश का अलर्ट दे दिया, मगर बारिश कब तक होती है ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात को मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम से फोन पर बातचीत की और दोनों देशों के बीच यानी भारत और मॉरिशस के बीच जो संबंध हैं उन पर बातचीत की है और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा भी की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा की है। वहीं PM मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रधानमंत्री राम गुलाम की पूरे दिल से भागीदारी की सराहना भी की। PM मोदी ने विजन महासागर और पड़ोसी पहले नीति के लिहाज से मॉरिशस की विकास प्राथमिकताओं के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। वहीं दोनों नेताओं ने विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, रक्षा, सुरक्षा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और लोगों के बीच संबंधों समेत कई क्षेत्रों में चल रहे सहयोग पर बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान PM मोदी ने प्रधानमंत्री राम गुलाम को जल्द ही भारत आने का निमंत्रण भी दे दिया और जल्द से जल्द इस दौरे की योजना बनाने की इच्छा भी जाहिर की। साथ ही दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति भी जाहिर की। वहीं भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो हैं शुभांशु शुक्ला, उनका अंतरिक्ष में जाने का जो दौरा है, उनकी मिशन की यात्रा वो बार बार टलती जा रही थी। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है, नासा का ये अपडेट सामने आया है कि आज हो सकता है 31 साल बाद भारत का जो सपना था, भारत का परचम अंतरिक्ष में लहराए, वो पूरा हो जाए, क्योंकि आज वो अंतरिक्ष में उड़ान भर सकते हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 3 और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उड़ान भर सकते हैं। वहीं नासा ने बीते दिन घोषणा की कि एक्सियोम 4 मिशन 25 जून को लॉन्च किया जाएगा। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए शुभांशु अंतरिक्ष में जाने के लिए दूसरे भारतीय होंगे। आपको बता दें कि राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 पर गए थे। वहीं नासा के बयान में कहा गया है कि नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स ने एक्सियोम मिशन 4 को बुधवार यानी आज 25 जून को दोपहर 12:01 पर लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। शुभांशु के साथ जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में पोलैंड से स्लावोज उजनान्सी, विस्निवस्ती, हंगरी से टिबोर कापू और मिशन की कमांडर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि शुभांशु मिशन के पायलट भी होंगे। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चली वॉर बीते दिन खत्म हो गई। दोनों देशों ने मान लिया कि सीज फायर हुआ है, युद्ध पर विराम लग चुका है। ऐसे में अब इजरायली PM जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने दावा कर दिया कि ईरान पर उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। उन्होंने कहा, हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिला दिया। रिपोर्ट्स की माने तो दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि उनका देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिए। ईरान की राजधानी तेहरान में कल विक्ट्री सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी आयोजित किया जाएगा। साथ ही बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले मंगलवार को सुबह करीब 3:30 पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों देशों में सीज फायर की जानकारी दे दी थी। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो पाकिस्तान की मौजूदा सरकार है उस पर हमला बोला है और साथ ही कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की सेना के जो प्रमुख जनरल हैं आसिम मुनीर, उनकी मुलाकात हुई थी, उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। ट्रंप और आसिम मुनीर की हालिया मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अब हाइब्रिड नहीं, सीधे मार्शल लॉ के तहत चल रहा है। इमरान खान ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा,
अगर मुल्क में असली ताकत किसी और के पास है तो बातचीत भी उसी से होनी चाहिए। ट्रंप ने भी यही समझा, इसलिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से नहीं बल्कि मुनीर से मुलाकात की। इमरान ने अमेरिका के ड्रोन हमलों की निंदा भी की है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में मासूमों की मौत को लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, जब निर्दोष लोग मारे जाते हैं तो आतंकवाद बढ़ता है। वहीं जिन्होंने भी ये हमले किए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने दुनिया भर में अमेरिकी ड्रोन हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं और उनका रुख आज भी वही है। तो हमने दिखाई आपको देश और दुनिया की वो सभी अहम खबरें जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी थी। हम आपको इनका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे, बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।